फ्रेंड्स, आपने कैक्टस और शाही दोनों को देखा है। दोनों में एक कॉमन बात है कि दोनों में ही कांटे होते हैं और अगर इन दोनों को पास पास रख दिया जाए, कैक्टस के दो पौधों को या फिर दो शाही को, तो ये कांटे से एक दूसरे को चुभोने लगते हैं और अगर इनको दूर कर दिया जाए तो अलग अलग यानी कि अकेले हो जाते हैं। आजकल हमारी लाइफ भी कहीं कुछ ऐसी ही नहीं होती जा रही है। अगर लोग हमारे आसपास होते हैं तो वो हमें चुभने लगते हैं और अगर वो हमसे दूर होना शुरू कर देते हैं तो हम खुद को अकेला फील करने लगते हैं और कई बार तो हम इतने ज्यादा अकेलापन फील करने लगते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में कोई विश्वास पात्र रह ही नहीं गया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी सुनता ही नहीं है, ना आपके घर वाले ना बाहर वाले, और आप खुद को समाज से कटा कटा फील करने लगे हैं, दुनिया से बिल्कुल अकेला फील करने लगे हैं और इस अकेलेपन के कारण आप चिड़चिड़े और बीमार हो गए हैं? अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कभी अपने आप को अकेला फील करें तो उस समय इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अकेलापन और एकांत, ये दो शब्द हैं। अब अकेलापन जहां पर नेगेटिव फीलिंग का एहसास कराता है, वहीं एकांत में पॉजिटिव फील कराता है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, खास तौर से हम सभी इंडियंस कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करने के लिए एकांतवास में जाया करते थे, या जब भी किसी कठिन प्रॉब्लम का हल ढूंढना होता था तब भी वो एकांतवास ले लिया करते थे। तो देखिए, इस तरह से जहाँ अकेलापन हो जाता है नेगेटिव, वहीं जो एकांत है वो हो जाता है पॉजिटिव। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या है कि अपने आप को हमेशा अकेला फील करते हैं, एकांत में फील नहीं करते। बस अकेलेपन की जगह अगर हम अपने आप को एकांत में फील कर लेना, क्योंकि हम पता नहीं जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और कैसे, वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक बच्ची अश्वेत फैमिली में पैदा हुई। वह फैमिली बहुत ही गरीब थी। यह बच्ची जन्म से ही बीमार रहती थी। जब यह बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो इसको पोलियो हो गया, यह चल फिर नहीं सकती थी। बच्ची की माँ ने उसका एडमिशन स्कूल में कराया। बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल में जाने लगी, मगर उस बच्ची को पोलियोग्रस्त देखकर सारे बच्चे न केवल उसका मजाक उड़ाया करते थे बल्कि उसको बिल्कुल अलग छोड़ दिया करते थे और कहते थे कि अरे तुम्हारे साथ भला कौन रहना चाहेगा, तुम्हें तो जिंदगी भर अकेला ही रहना होगा। बच्ची को यह बातें बड़ी बुरी लगती थी। जब वो स्कूल से घर लौटती तो वो अपनी माँ को बताती, अपनी माँ से कहती, माँ सब लोग मुझे कहते हैं कि मुझे जिंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा, क्या अकेलापन इतना बुरा होता है? माँ ने कहा, बेटा अकेलापन बुरा होता है, लेकिन अगर उसको तुम एकांत बनाकर अपनी कमियों को इम्प्रूव करना शुरू कर दो ना, तो फिर तुम ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हो कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माँ की बात सुनकर बच्ची बोली, माँ क्या अगर मैं एकांत में रहना शुरू करूं तो क्या मैं चल फिर पाऊंगी? तो माँ ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं। माँ ने अपनी बेटी को 24 घंटे हर पल या पॉजिटिव तरीके का फील कराना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, अब यह बच्ची अकेले होने पर भी ना तो चिड़चिड़ाती थी और ना ही इसको अकेलापन फील होता था, ना इसको बुरा महसूस होता था कि मेरे सहपाठी मुझसे बातें नहीं करते हैं। वह क्या करती थी, उसने अपने इस अकेलेपन को एकांत में बदल लिया। और कैसे? इस बच्ची ने धीरे धीरे बिना कैलिपर्स की सहायता के चलना शुरू कर दिया। शुरू में इसको प्रॉब्लम आई, लेकिन लगातार यह बच्ची अकेले में चलती रहती थी। जब इसको चलने का अभ्यास हो गया तो इस बच्ची ने घिसट घिसट कर दौड़ना शुरू कर दिया। बस उसके बाद यह बच्ची नियमित रूप से इस अभ्यास को करने लगी और अपने एकांत का पूरा फायदा उठाने लगी। जिस दिन से इसकी माँ ने कहा था कि बेटा तुम अपने आप को अकेलापन ना समझ के यह समझो कि तुम एकांत में रह रही हो और एकांत में तुम अपना बेस्ट दे सकती हो, बस तुम 24 घंटे यही सोचकर काम करोगी तो तुम एक दिन चोटी पर पहुंच जाओगी। यह बच्ची उसी दिन से यही सोचकर काम करने लगी और आखिरकार फ्रेंड्स, आप सभी को यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आगे चलकर इसी बच्ची ने ओलंपिक में
एक नहीं बल्कि तीन गोल्ड मेडल प्राप्त किए और आज भी इस बच्ची को दुनिया सलाम करती है। इसके हौसले और जज्बे का घर घर में एग्जाम्पल दिया जाता है कि पोलियोग्रस्त बच्ची ने कैसे अपने कैलिपर्स हटाए और किस तरह से उसने अपने पैरों पर खड़े होकर न केवल चलना शुरू किया बल्कि ऐसा दौड़ना शुरू किया कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। और जो फ्रेंड्स इसको अकेला अकेला बोलकर छोड़ देते थे वही फ्रेंड्स बाद में इसका साथ पाने के लिए लालायित रहने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर यह अपने आप को अकेला फील करती रहती तो शायद ये कहीं भी नहीं पहुंच पाती, या शायद मैं कहूं कि अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन फ्रेंड्स, इसने तो एकांतवास में रहना सीख लिया था, जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि रहते थे, और बस इस तरह से इसने अपने आप को निखारना शुरू कर दिया था। और इसने ऐसा निखारा कि इसका नाम हिस्ट्री के गोल्डन अक्षरों में दर्ज हो गया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर उस बच्ची का नाम क्या था और पूरी दुनिया आज उन्हें किस नाम से जानती है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया और हम सभी आज उन्हें विल्मा रुडोल्फ के नाम से जानते हैं। और यह कहानी हमें बार बार प्रेरित करती रहती है कि जिंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर हमारे अंदर जुनून एकांत में हम अपनी प्रतिभा को तलाशते रहे ना, तो असंभव काम को न केवल संभव बना सकते हैं अपितु उसे बेस्ट बना सकते हैं। और यह बात विल्मा रुडोल्फ की सच्ची घटना से हमें पता चल ही जाती है। आगे से अगर कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, लोगों ने आपको आपकी किसी कमी के कारण अकेला छोड़ दिया है, तो उसको नेगेटिव में बिल्कुल भी ना लें और यह ना सोचें कि आप अकेले हो गए हैं, बल्कि आप अपने घर में आए, अकेलापन को बाहर करें और यह सोचें कि अब आपको एकांत का टाइम मिला है। हमें भी अपने अंदर हमारी बेस्ट छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना है, उसको तराशना है और तराश कर समाज के सामने लेकर आना है। तो देखिएगा, यकीनन एक ना एक दिन आप न केवल कामयाब होंगे बल्कि जिन फ्रेंड्स ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, आप पाएंगे कि आज वे कहीं भी आपके बराबरी के मुकाम पर हैं ही नहीं। आपकी कामयाबी की खबर सुनकर वही लोग जो आपकी किसी कमी के कारण आपको अकेला छोड़ गए थे, आपके चारों ओर भीड़ लगा लेंगे और इतनी भीड़ आपके यहाँ लग जाएगी कि आपको बातें करने का अवसर ही नहीं मिलेगा कि किससे क्या बात की जाए। तो देखा फ्रेंड्स, एकांत कितना बड़ा और पॉजिटिव परिवर्तन हमारी लाइफ में ला सकता है। आगे से जब भी अकेले फील करें तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी प्रतिभा को तराशना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए और अच्छे वीडियो के साथ।